गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेड पॉइंट। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कुछ और स्टॉक्स को। फर्स्ट स्टॉक है हमारे पास HDFC AMC, जिसने वीकली टाइम फ्रेम पे आपको एक कप एंड हैंडल के पैटर्न का ब्रेकआउट मिल चुका है। प्लस अब हम डेली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम में जो यहाँ पे इस स्टॉक ने हाई बनाया था, राइट, ये आपको एक हाई बनता हुआ दिखा था। अब इसका ब्रेकआउट आता हुआ हमें मिल चुका है। स्टॉक 2 दिन ऊपर सस्टेन कर चुका है, सो इट मींस इट इज अ ब्रेकआउट। अब यहाँ से हमें जो टारगेट देखने हैं वो 4500 तक के हमें टारगेट फर्स्ट प्लान करने हैं। तो यहाँ पे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। नेक्स्ट स्टॉक अब हम देखते हैं SBIN। SBIN में हमने ये बहुत बारी बात करी थी कि ये एक रेजिस्टेंस की तरह 850 का लेवल जो है रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। अब उसका भी ब्रेकआउट हमें देखने को मिला, विद एवरेज वॉल्यूम से ऊपर देखने को मिला है। तो अब जो है कि स्टॉक्स एक बारी 900 के लेवल को टच करने की कोशिश कर सकता है। अनदर स्टॉक इज आइडिया फोर्ज। आइडिया फोर्ज को अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन बन रहा है और RSI ऊपर जाता जा रहा है। यहाँ पे अभी हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए स्टॉक इम्पोर्टेंट है अबव 850 के लेवल्स के ऊपर, बिकॉज यहाँ पे हमें एक कप एंड हैंडल का पैटर्न भी बनता हुआ दिख रहा है। प्लस रेजिस्टेंस अब बहुत बारी टच हो चुका है, ऑलमोस्ट 5 to 6 टाइम्स टच हो चुका है। अब जैसे ही आपको ब्रेकआउट मिले, यू कैन प्लान योर ट्रेड विद द स्मॉल स्टॉप लॉस। अनदर स्टॉक इज BDL। BDL में हमने बात करी थी कि स्टॉक 1660 के ऊपर एक क्लोजिंग दे दे। स्टॉक ने अपनी क्लोजिंग दी है यहाँ पे, इस कैंडल पे हमें क्लोजिंग मिल गई। उसके बाद हमने डायरेक्टली विद इन अनदर डे हमने देखा कि 1800 के टारगेट भी हमें इस स्टॉक में अचीव हुए। तो यहाँ पे जिन्होंने प्लान किया है, अब अपने प्रॉफिट्स को जाने मत देना। प्रॉफिट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं स्टॉक में ऑलरेडी। जिसने 1660 पे प्लान किया है उनको ऑलरेडी 8% का मूव मिल चुका था विद इन 1 डे। तो अपने प्रॉफिट यहाँ पे मत जाने देना, क्योंकि स्टॉक अभी भी मूव कर सकता है। वी हैव अ टारगेट ऑफ 2000, यहाँ से अभी भी मूव करेगा स्टॉक। अनदर स्टॉक इज BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में यहाँ पे अगर हम अंडरस्टैंड करेंगे, यहाँ पे एक हाई लगा हुआ था, उसके बाद यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस हुआ, उसके बाद अब आपको जो ब्रेकआउट मिला है वो एक वॉल्यूम के साथ मिला है। अब आपका प्लान क्या होगा, अबव दिस प्राइस जो है आपका 327, इसके ऊपर ही आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। अगर 1 से 2 दिन रिट्रेसमेंट करता है, इट्स टोटली फाइन विद लो वॉल्यूम, एंड उसके बाद निकलता है तो और भी अच्छा है। आपको और ऊपर तक के यहाँ पे टारगेट 350 तक के टारगेट फर्स्ट आपके प्लान होने चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक इज BEML। BEML व्हाट्सएप ग्रुप में चलती हुई मार्केट में ही शेयर हुआ था कि ये स्टॉक तब यहाँ पे आई थिंक 4800 के आसपास था, और इसने जो हाई लगाया था वो 5400 5500 तक का हाई लगता हुआ मिला। अभी इस स्टॉक ने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट के बाद अगर आपको स्टॉक रीटच में मिले, अब रीटच का लेवल इज लाइक 5000 एक राउंड लेवल हो जाएगा। 4850 विल बी क्वाइट गुड लेवल। अगर आपको यहाँ पे आसपास कहीं पे मिलता है तो आप एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। अनदर स्टॉक है हमारे पास HAL। HAL में अब लेवल्स हो जाएंगे हमारे 5600 के ही हम लेवल्स को मेंटेन करके चलेंगे। इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम चेकआउट कर लेते हैं। यहाँ से स्टॉक ने एक रेजिस्टेंस फेस किया है, जो हमारे पास लेवल आता है 5626। अगर स्टॉक अब 5626 के ऊपर निकलता है तो यहाँ से आपको एक अच्छा मूव आता हुआ स्टॉक के अंदर जरूर मिलेगा। तो आप इस स्टॉक को भी अपने ध्यान में रख सकते हो। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जितने भी स्टॉक शेयर करे हैं इनको अपने रेडार पे जरूर रखिएगा, आपको अच्छा मूव दे सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ लवली ट्रेडिंग डे टुमारो। एंड अगर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया उसको ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपके पास डीमैट नहीं है, आप स्टॉक्स के साथ आप डीमैट करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ लवली ट्रेडिंग डे टुमारो।